वेलकम फ्रेंड्स, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए ट्रेन और डिस्टेंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, तो थोड़ा सब्र रखना और वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप सभी को इस टॉपिक के बारे में इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत ना हो। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस अ पोल इन 5 सेकंड एंड 6 सेकंड रिस्पेक्टिवली। In how much time will they cross each other if they are coming from opposite direction? दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां किसी खंबे को 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं। तो बताइए ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी अगर ये दोनों विपरीत दिशाओं से गतिमान होती हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन रहा। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, दो रेलगाड़ी है, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, लेकिन किसी खंबे को कितने समय में पार कर रही है ये 5 सेकंड और 6 सेकंड। लो जी, ये फर्स्ट ट्रेन, ये सेकंड ट्रेन मान ली, और भाई जो टाइम है कितना हो गया 5 सेकंड और 6 सेकंड। ये चीज होगी, ये चीज देख ली भैया, ठीक है। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को क्रॉस करेगी वो सिर्फ और सिर्फ किसे क्रॉस करेगी, खुद की लंबाई को। यानी कि इन दोनों रेलगाड़ियों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई क्रॉस की है। यहां तक बात क्लियर हो चुकी। अब सेकंड चीज देखो भाई, टाइम कितना आ गया मेरे पास 5 और 6। टाइम के रेशियो का उल्टा किसका रेशियो होता है भाई, वो होता है स्पीड का रेशियो। टाइम के रेशियो का उल्टा होता है भाई स्पीड का रेशियो। 5 6 है, उल्टा कर दूंगा कितना हो गया 6 और 5, ये चीज हो गई भाई। यहां तक बात क्लियर है। अब फिर से देखो कोई बात दोबारा सुनो, खंबे को क्रॉस कर रही है, किसे पार कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को पार कर रही है। इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई अगर मैं स्पीड को टाइम से गुणा कर दूं मुझे क्या मिलेगी, दूरी तो मिलेगी। स्पीड उसकी 6 की, टाइम लिया 5, तो भाई डिस्टेंस कितना हो गया 30। 5 गुणा 6, यहां भी डिस्टेंस कितना हो गया 30। दोनों की लंबाई क्या होगी भाई, सेम होगी कि नहीं होगी, ये चीज होगी। अब सेकंड चीज देखो भाई, अब इसने क्वेश्चन में क्या बात कह दी, जब वे दोनों अपोजिट डायरेक्शन से गतिमान है। यानी कि देखो सपोज मानो एक रेलगाड़ी ये है, एक ही है, अब ये एक दूसरे क्रॉस करेंगी, तो इसका सबसे पहले एक चीज क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यानी कि जब भी अपोजिट साइड से कोई चीज आएगी स्पीड क्या होगी, ऐड होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए, रिलेटिव स्पीड। अपोजिट साइड है, स्पीड क्या कर दूंगा, ऐड। तो देखो भाई 6 और 5 कितनी हो गई 11, ये बात क्लियर। और डिस्टेंस हमेशा ही क्या होता है, जुड़ता है। 30 मीटर लंबाई इसकी, 30 मीटर लंबाई इसकी, कुल मिलाकर डिस्टेंस कितना हो गया भाई 60 मीटर। अब आप एक बात देखो, स्पीड है, डिस्टेंस है, पूछा क्या था, टाइम। स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। स्पीड 11, टाइम मुझे पता नहीं, डिस्टेंस कितना हो गया 60। लो जी, टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 60/11, यानी कि 5 सही 5/11 सेकंड। 5 सही 5/11 सेकंड के बाद दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे क्रॉस कर चुकी होगी। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो भाई, यहीं से सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो ये हो गया कि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, कितने समय में क्रॉस करेगी। सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि सेम डायरेक्शन में जाएंगी तब कितने समय में क्रॉस करेगी। तो देखो करना कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात याद रखो, दो चीज है, रनिंग में है यानी कि मोशन में है, सेम साइड में जाएंगी, स्पीड क्या होगी माइनस। अपोजिट में क्या की थी प्लस, सेम में क्या करूंगा माइनस। तो यहां से भाई रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 6 और 5, यानी कि 6 - 5 कितनी हो गई, 1 हो गई कि नहीं हो गई। और डिस्टेंस, तो भाई डिस्टेंस तो हमेशा ही जुड़ता है, चाहे वो सेम साइड हो चाहे वो अपोजिट साइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्टेंस कितना था 60, यहां पे डिस्टेंस कितना हो गया 60। तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि एक आंसर कितना हो गया 60 सेकंड में। बात क्लियर। तो चाहे वो आप लोग उसे सेम साइड का दे चाहे वो अपोजिट का दे, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर। अब चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए सामने रहा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस अ पोल इन 8 सेकंड एंड 5 सेकंड रिस्पेक्टिवली। In how much time will they cross each other if they are coming from opposite direction? दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां किसी खंबे को 8 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती हैं। अगर वे दोनों विपरीत दिशाओं से गतिमान है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है।
जैसे अभी किया वैसे इसके करते हैं भाई। देखो भाई फर्स्ट ट्रेन सेकंड ट्रेन, टाइम का रेशियो कितना हो गया भाई 8 और 5 हो गया। टाइम के रेशियो का उल्टा किसका रेशियो हो जाएगा स्पीड का। स्पीड का रेशियो कितना हो गया 5 8, ये चीज हो गई। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम कितना हो गया भाई 40 और 40, ये चीज हो गई। अब आप एक बात देखो, चाहे वो सेम साइड में जाए चाहे वो अपोजिट साइड में जाए, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस तो हमेशा ही क्या होगा जुड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई कुल मिलाकर 80 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था अपोजिट साइड, तो भाई अपोजिट साइड में स्पीड क्या होगी प्लस होनी है। तो देखो भाई यहां से आर स्पीड कितनी हो गई 5 और 8 13 हो गई कि नहीं हो गई। टाइम कितना हो गया भाई 80/13, यानी कि 13 6 78, कितना बच गया 2 6 सही 2/13 सेकंड, यह चीज होगी। अगर मुझसे कहता सेम साइड होती तो सेम साइड में क्या करता माइनस, लो जी 8 - 5, आर स्पीड कितनी हो गई यहां से 3, डिस्टेंस कितना है मेरे पास 80, तो भाई टाइम कितना हो गया यहां से 80/3, यानी कि भाई 3 दूनी 6 20 हो गया 26 सही 2/3 सेकंड, ये चीज हो गई इस क्वेश्चन का आंसर हुई। बात क्लियर आप सभी को। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सेम कह दे चाहे अपोजिट, स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो, टाइम के रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो। सेम लेंथ है तो दोनों की लंबाई क्या रहेगी सेम, हालांकि क्वेश्चन मेंशन कर रखी स्पीड को टाइम से गुणा कर दो क्या मिल जाएगा डिस्टेंस मिल जाएगी। बात क्लियर। अब चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, टू ट्रेन्स कैन क्रॉस अ पोल इन 4 and 6 seconds respectively. Find in how much time will they cross each other if they are coming from same direction and if the speed of train are in 7:9. यानी कि भाई दो रेलगाड़ी किसी खंबे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है, तो बताइए वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी यदि वे दोनों समान दिशा में गतिमान है, अगर उनकी स्पीड का रेशो 7:9 है। ये हमारे सामने क्वेश्चन हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन से काफी मिलता जुलता क्वेश्चन है कि नहीं। यहां देखो दो रेलगाड़ी हो गई, फर्स्ट सेकंड क्रॉस किसे कर रही है खंबे को कर रही है, कितना समय लिया 4 सेकंड और 6 सेकंड। लो जी 4 और 6, ये चीज होगी। अब आप एक बात देखो, दिमाग में बात चल रही होगी स्पीड के रेशियो को उल्टा कर दो, बट आप एक सिंपल सी चीज देखो, इस क्वेश्चन में एक बात गिवन है, एक बात नहीं गिवन है, वो ये बात नहीं कह रखी कि दोनों की लंबाई सेम है। पिछले क्वेश्चन में दोनों की लंबाई सेम थी, तो सेम होने के कारण मैंने स्पीड के रेशियो क्या कर दिया उल्टा कर दिया, टाइम के रेशियो को उल्टा कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी यह बात मेंशन नहीं है कि दोनों की लंबाई सेम है, तो इसीलिए मैं चाहकर भी इस रेशियो को उल्टा नहीं कर सकता फिलहाल में। तो अब देखो उसने आगे क्या बात कही, क्वेश्चन में खुद ही मुझे दे दिया कि उनकी स्पीड का रेशियो कितना दे दिया 7:9, ये चीज दे दी मुझे। तो जब उन्होंने स्पीड का रेशियो दे ही रखा है तो मुझे इसे उल्टा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर होगी। अब देखो स्पीड को टाइम से गुणा कर दूं कितना हो गया डिस्टेंस, यानी कितना हो गया भाई 28, 9 को 6 से गुणा कर दिया कितना हो गया 54 भाई, ये चीज हो गई। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग भाई एक रेलगाड़ी की लंबाई 28 और दूसरी कितनी हो गई 54। तो भाई चाहे वो सेम साइड रनिंग कर रही हो चाहे वो अपोजिट कर रही हो, डिस्टेंस तो हमेशा ही क्या होता है प्लस होता है। लो जी से प्लस कर देते हैं भाई, डिस्टेंस कितना हो गया 8 4 12, एक गया ऊपर 6 और 2 8, यानी डिस्टेंस कितना हो गया 82। अब इसने क्वेश्चन में क्या बात कह दी, क्वेश्चन में कह दी कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो भाई सेम साइड स्पीड क्या होगी माइनस होगी आर स्पीड, यानी कि भाई 9 - 7 कितनी हो गई 2 हो गई। तो टाइम यहां से कितना हो गया 82/2, कट का आंसर कितना हो गया 41 सेकंड, यानी कि समान दिशा में गतिमान होगी तो 41 सेकंड में एक दूसरे क्रॉस कर लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन वही, सपोज मानो या तो भाई सेम डायरेक्शन है, क्या पता आप लोगों से अपोजिट पूछ ले, तो अपोजिट में क्या करोगे आर स्पीड प्लस हो जाएगी, तो यानी कि अब देखो मेरे पास आर स्पीड कितनी हो गई 9 और 7 16, टाइम कितना आ गया 82/16, 16 पंजे 80, 5 सही 2/16, कटकर वैल्यू कितनी होगी 1/8, यानी कि 5 सही 1/8 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है। तो देखो इस क्वेश्चन में सेम लेंथ नहीं गिवन थी, बस ये चीज ध्यान रखना, स्पीड अलग रेशियो दे रखा है, टाइम अलग, किस्सा खत्म। पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को निकालनी पड़ी थी, इसमें आपसे पहले ही गिवन है, बस आपको करना क्या है स्पीड की टाइम से गुणा करनी है। बात क्लियर। अब चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी के सामने ये रहा, two trains can cross a pole in 11 seconds and 13 seconds respectively. Find in how much time will they cross each other if they are coming from same direction and if the speed of trains are in 5:4. दो रेलगाड़ियां किसी खंभे को 11 सेकंड और 13 सेकंड में पार करती हैं। उनकी स्पीड का रेशियो 5:4 है। अगर ये दोनों समान दिशा में गतिमान है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? तो देखो भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ट्रेन, सेकंड ट्रेन, टाइम का रेशियो 11-13, स्पीड का रेशियो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, कितना हो गया 5-4, डिस्टेंस यहां से कितना हो गया 11-5 और भाई 13 चौके कितना हो गया 52, ये चीज होगी। तो डिस्टेंस यहां से कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया यहां से 107, ये चीज होगी। अब इसने क्वेश्चन में क्या बात कह दी, सेम साइड, स्पीड क्या कर दूंगा माइनस, लो आर स्पीड 5 - 4 कितना हो गया भाई 1, टाइम सीधा कितना हो गया 107/1 यानी कि 107 सेकंड, ये चीज होगी। अगर आपसे पूछता अपोजिट में, लो जी आर स्पीड क्या होगी मेरी प्लस 5 और 4 कितने हो गए 9, यानी कि टाइम यहां से कितना आ गया 107/9 यानी कि 9 1 9 कितना हो गया 17, 9 1 9 कितना हो गया भाई 8, 11/8/9 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करती है। बात क्लियर? तो सेम कह दे या अपोजिट कह दे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ चेंज क्या होगी, चेंज होगी सिर्फ मेरी रिलेटिव स्पीड। अपोजिट है प्लस, सेम है माइनस, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा सेम का सेम रहेगा। बात क्लियर है आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी टफ क्वेश्चन है भाई। Two guns were fired at an interval of 28 minutes from same place, but a man sitting in a train approached the place here the second firing 26 minutes after the first fire. If the speed of a sound is 325 meter per second, then find the speed of the train. यानी कि एक व्यक्ति 28 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें चलाता है, यानी कि 2 बार गोलियां चलाता है। एक व्यक्ति उसी फायरिंग की ओर जा रहा था, वह दूसरी फायरिंग की आवाज पहली के 26 मिनट के बाद सुनता है। यदि साउंड की गति 325 मीटर पर सेकंड है तो उस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल का है। अब देखो जैसे सिस्टम क्या है इस क्वेश्चन का। फॉर एग्जांपल मान लो भाई ये रेलगाड़ी है और ये भाई कोई आदमी है, हमने माने बिल्कुल आगे बैठा हुआ है और यहां पर दूसरा बंदा खड़ा है, उसने पहली बंदूक चलाई, फायर किया। तो जैसे वो यहां पर फायर करेगा, सपोज मानो जैसे उसने मान लो सपोज भाई 5 बजे फायर की, तो क्या इसे भी 5 बजे ही सुनाई देगी फायर की आवाज? नहीं सुनाई देगी। साउंड को यहां से लेकर यहां तक ट्रैवल करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, है कि? अब देखो इसने फायर की, साउंड यहां तक पहुंची, दोबारा फायर की, साउंड यहां तक पहुंची। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, जब इसने 2 बार फायर की, क्या रेलगाड़ी यहीं पर खड़ी रहेगी? नहीं, कुछ ना कुछ आगे जाएगी। यानी कि जो फायर इस आदमी ने तो अपने अकॉर्डिंग 28 मिनट के इंटरवल पे की थी, क्या इस आदमी को भी 28 मिनट पे सुनेगी? नहीं। इसे कब सुनी? दूसरी आवाज सुनी 26 मिनट पे। क्यों? क्योंकि देखो वो आदमी पहले वाला यहां खड़ा था, दूसरी वाली रेलगाड़ी यहां थी, चलाई फायर, आवाज सुन गई, लेकिन दूसरी फायर की इसने तो आदमी कुछ ना कुछ आगे आ चुका था। यानी कि अब इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कम हो गई थी, तो दूरी कम हो गई तो टाइम भी क्या होगा, कम लगेगा, लगेगा भाई। बात क्लियर आप सभी को? अब देखो इन क्वेश्चन को करने का देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है देखो जरा, स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन, कार, जो कुछ भी आपसे गिवन है, यहां पर ट्रेन लिख लिया, कार लिखता, अगर पैदल चल रहा था तो उसकी खुद भी लिखता भाई, ठीक है। बराबर टाइम यूटिलाइज्ड अपॉन टाइम सेव, ये चीज होगी, ठीक। रेलगाड़ी की साउंड की स्पीड कितनी है? 325 मीटर पर सेकंड, ये चीज होगी। ट्रेन की मुझे पता नहीं, ट्रेन लिख ली। टाइम यूटिलाइज, चलाई कितने इंटरवल पर है? 28 मिनट के इंटरवल पर, लेकिन सुनाई कब दी है? 26 मिनट के बाद। तो इसका मतलब टाइम यूज कितना हुआ? 26 मिनट हुआ। टाइम यूटिलाइज 26। चलाई कितने इंटरवल पे थी? 28 मिनट के इंटरवल पे थी। सुनाई कब दी? 26 मिनट के बाद। तो 2 मिनट क्या हो गई? टाइम बच गया, नहीं बच गया? 2 मिनट नीचे।
अब आप एक सिंपल सी बात देखो, स्पीड किस फॉर्म में है, मीटर पर सेकंड, टाइम किस फॉर्म में है, मिनट, किस में कन्वर्ट करूंगा, सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई करूं, 60 से, गुणा 60, गुणा 60, 60 से 60 कैंसिल आउट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस घुमा फिरा के देखो, बात ये थी, ये इसलिए लिखवाई ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप 60 से गुणा करो या ना गुणा करो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो कटकर वैल्यू यहां कितनी हो गई, 13, ये ऊपर और ये नीचे, तो ट्रेन की स्पीड यहां से कितनी हो गई, 325 बटे 13, 13 दूनी 26, 65 हो गया, 13 पंजे 25। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, 60 से गुणा करने पर सेकंड हो गई थी, कितनी हो गई थी, ये मीटर पर सेकंड था, तो ये स्पीड भी किस फॉर्म में होगी, मीटर पर सेकंड, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। और किलोमीटर में कन्वर्ट करनी तो किससे गुणा करूंगा, 18 बटे 5 से, यानी कि 25 गुणा 18 बटे 5, कटकर वैल्यू 5, 18 पंजे कितना आंसर हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर, वो मीटर पर सेकंड में दे या किलोमीटर में, तो उससे घबराने की जरूरत है। ठीक है, आप यहाँ पर 60 से गुणा करो या ना गुणा करो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 60 से 60 तो कटना ही है। तो बस आप एक सिंपल सी बात याद रखना कि अगर आपकी ये स्पीड मीटर पर सेकंड में है ना, तो ये वाली भी किसमें आएगी, मीटर पर सेकंड में ही आएगी। और अगर ये किलोमीटर में, तो ये भी किसमें आएगी, किलोमीटर में। चाहे यहाँ पर टाइम मिनट में हो, चाहे आवर में हो, चाहे सेकंड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज मान लो अगर ये आवर में होते, आप क्या करते, 3600 से गुणा करते सेकंड बनाने के लिए, क्योंकि एक घंटे में 36 सेकंड, 3600 बटे 3600 फिर भी कटती, तो इससे 6 लिखो ही ना भाई। बात क्लियर आप सभी को? तो चलते हैं इसी के भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, सेम उस टाइप का क्वेश्चन है भाई। 2 guns were fired at an interval of 36 minutes from same place, but a man sitting in a train approached the place here, the second firing 32 minutes after the first fire. If the speed of sound is 240 meter per second, then find the speed of the train. दो बंदूकें 36 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती है। एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी बैठा है, उसी फायरिंग की ओर आ रहा है। वह दूसरी फायरिंग को पहली फायरिंग के 32 मिनट के बाद सुनता है। यदि ध्वनि की गति 240 मीटर पर सेकंड है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला, सेम तरीका। सीधा यहां देखो, स्पीड ऑफ साउंड, शॉर्ट फॉर्म लिख दी, स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू टाइम यूटिलाइज्ड अपॉन टाइम सेव्ड। ये चीज होगी, स्पीड ऑफ साउंड 240 अपॉन कितना हो गया, t, टाइम यूटिलाइज्ड कितना हो गया भाई, 32 मिनट, क्योंकि 36 का फायरिंग रेट था, 32 मिनट के बाद। टाइम सेव कितना हो गया, 4, कटकर वैल्यू कितनी हो गई, 8, 8 से कटकर वैल्यू कितनी हो गई, 30। तो भाई ट्रेन की स्पीड यहां से कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड हो गई, कितनी हो गई। कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो भाई 30 गुणा 18 बटे 5, कटकर वैल्यू 6, 18 सिक्का कितना आंसर हो गया, 108 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर? तो एग्जाम में जब करना हो तो भी सिंपल सी बात है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भले एक टफ क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय दिस मेथड में। बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, a goods train and a passenger train are running in same direction. The driver of a goods train observed that the passenger train coming from behind and overtakes and cross his train completely in 60 seconds, whereas a passenger on the passenger train observed that he crossed the goods train in 40 seconds. If speed of train are in the ratio of 1:2, then find the ratio of their length. यानी कि भी देखो, एक सवारी गाड़ी और एक मालगाड़ी दोनों समान दिशा में चल रही है। मालगाड़ी का ड्राइवर देखता है कि सवारी गाड़ी उसे 60 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी के अंदर बैठी एक सवारी यह देखती है कि वह मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों की गति का रेशियो यानी कि स्पीड का रेशियो 1:2 है, तो उनकी लंबाई का रेशियो चाहिए। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना, इस क्वेश्चन को जस्ट हम पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे भाई।
पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ कितना पढ़ना, हाफ पढ़ना। पहली चीज तो ये देखो स्पीड का रेशो कितना है, 1:2 है, ठीक है भाई। अब जाहिर सी बात है देखो 1:2, क्रॉस कौन कर रही है, पैसेंजर ट्रेन, तो स्पीड भी ज्यादा किसकी होगी भाई, पैसेंजर ट्रेन की होनी है। आप इस बात में कंफ्यूज मत रहना कि भाई हमें कैसा पता चलेगा कि एक स्पीड किसकी, दो किसकी है, जब उसने खुद ये बात कह दी, क्वेश्चन में मेंशन कह दी कि मालगाड़ी सॉरी सवारी गाड़ी मालगाड़ी को क्रॉस कर रही है, यानी कि पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर दिया, तो स्पीड ज्यादा तेज किसकी होगी, जाहिर सी बात पैसेंजर की होगी। यानी कि भाई देखो पैसेंजर रेशियो गुड्स, स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 2:1, सेम साइड में जा रही है, तो भाई रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस, यानी कि 2 - 1 कितनी होगी भाई, 1 होगी। यहां तक बात क्लियर। अब देखो उस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो जस्ट यहां तक 60 सेकंड तक पढ़ो, इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मालगाड़ी को सवारी गाड़ी 60 सेकंड में पास कर रही है, तो देखो स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। और मैं आप लोगों से एक बात बताई थी, पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं, डिस्टेंस तो हमेशा ही क्या होता है, ऐड होता है, चाहे स्पीड सेम हो चाहे अपोजिट हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई डिस्टेंस मुझे पता नहीं, तो भाई पैसेंजर ट्रेन की लंबाई p मान ली और गुड्स ट्रेन की लंबाई मैंने g मान ली। रिलेटिव स्पीड कितनी है भाई, एक, टाइम कितना लिया 60 सेकंड, तो मैं कह सकता हूं कि भाई पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 60 हो गई कि नहीं होगी। अब देखो उसके आगे पढ़ते हैं सेकंड हिस्सा। अब देखो एक सवारी जो किस में बैठी थी, सवारी गाड़ी में, वो देखती है कि वो माल गाड़ी को कितने समय में क्रॉस कर रही है, 40 सेकंड में क्रॉस कर रही है। किसे क्रॉस कर रही है, माल गाड़ी को, ठीक है। तो माल गाड़ी को क्रॉस किसने किया, सवारी ने। तो देखो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को, किसी खंबे को या फिर किसी पेड़ को क्रॉस करे, सिर्फ और सिर्फ किसकी लंबाई क्रॉस करेगी, अपनी लंबाई क्रॉस करेगी भाई, है कि नहीं। अब इसने क्या बात कह दिया, एक आदमी ये ऑब्जर्व करता है कि वह रेलगाड़ी को 40 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि उसने सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी की लंबाई को क्रॉस किया है भाई। तो यहां देखो कंसेप्ट फिर से वही, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड कितनी है, समय कितना लिया 40, लंबाई में सिर्फ किसकी लूंगा यहां पर, गुड्स ट्रेन की भाई। तो यहां से मालगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई 40, दोनों का जोड़ कितना था 60, तो मैं कह सकता हूं जो पैसेंजर है वो कितनी हो गई 20 हुई। अब मुझसे पूछा क्या गया था, दोनों की लंबाई का रेशियो। लो जी 40 रेशियो 20, कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई 2:1, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को पूरा ना पढ़कर मैंने क्या कर दिया, दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। एक बार दोनों रेलगाड़ी ले ली, एक बार मालगाड़ी और एक आदमी ले लिया। बात क्लियर आप सभी को। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, a good train and a passenger train are running in a same direction. The driver of goods train observed that the passenger train coming from behind and overtakes and cross his train completely in 70 seconds, whereas a passenger on the passenger train observed that he crosses the goods train in 50 seconds. The speed of train are in the ratio 11:13. Find the ratio of their length. यानी कि एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी समान दिशा में गतिमान है। मालगाड़ी का ड्राइवर यह देखता है कि जो सवारी गाड़ी उसके पीछे से आ रही है उसे 70 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी के अंदर बैठी एक सवारी देखती है कि वह मालगाड़ी को 50 सेकंड में क्रॉस करती है। यदि दोनों की स्पीड का रेशियो 11:13 है तो दोनों की लंबाई का रेशियो ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखो जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी तरह इसको सोल्व करूंगा। सोल्व करने के बाद आप सभी को इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो मैंने जानबूझकर पहले वाले क्वेश्चन में नहीं बताई थी। ठीक, अब देखो इसने क्या बात कह दी भाई, फिर से वही बात, क्वेश्चन को आता पढ़ेंगे। स्पीड का रेशियो 11:13, लो जी आर स्पीड सीधी निकाल लो, कितनी हो गई, तो सीधी आर स्पीड निकालने की जरूरत ही नहीं मुझे, 2 रेशियो। ठीक है, वो 70 सेकंड में क्रॉस कर रही है, यानी कि भाई स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। स्पीड 2, टाइम कितना 70, पैसेंजर ट्रेन प्लस गुड्स ट्रेन। पैसेंजर और गुड्स ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 140 हो गई कि नहीं होगी। अब उसके बाद देखो सवारी गाड़ी में बैठी सवारी देखती है कि वह मालगाड़ी को 50 सेकंड में क्रॉस कर रही है। किसे क्रॉस कर रही है, मालगाड़ी को, यानी कि गुड्स ट्रेन को।
तो आप सिंपल सी बात देखो, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, फिर से वही स्पीड बाई 2, टाइम कितना 50, पार किसे कर रही थी, सवारी गाड़ी, सॉरी मालगाड़ी को, तो लंबाई किसकी निकलेगी, मालगाड़ी की, तो यहां से कितनी लंबाई होगी भाई उसकी 100 होगी। अब आप एक बात देखो, दोनों का जोड़ कितना हो गया 140, ये चीज हो गई 100, तो जाहिर सी बात ये कितनी हो गई, 40 हो गई कि नहीं हो गई। अब पूछा क्या था, दोनों की लंबाई का रेशियो, तो लो भाई 40 100 20 से कट गई, 2:5 हो गया कि नहीं हो गया भाई, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया प्रॉपर सॉल्यूशन, अब बात थी शॉर्टकट की। अब देखो शॉर्टकट तरीका क्या है, जरा वो देखो, इन दोनों का गैप यानी कि मेरी स्पीड कितनी हो गई 2 की गुणा कर दी 70, सीधी 70 से गुणा कर दो ऊपर वाली वैल्यू से, कितना जोड़ भाई 140, 2 की गुणा कर दो इस 50 से, कितना हो गया 100, यानी कि एक लंबाई 100 दूसरी 40, दोनों का रेशियो पूछे कितना हो गया 500, बस ये चीज करनी, यानी कि इतना सब लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 70 से गुणा 50 से गुणा, किस्सा खत्म, आंसर आ गया। बस ये चीज देख लेना, लंबाई पहले किसकी पूछी है, पैसेंजर की पूछे तो आगे पैसेंजर, गुड्स की पूछे तो आगे गुड्स की, या फिर मैंने मेंशन नहीं की, जो आपकी मर्जी वो मान लो, आप इसे 2-5 लिख लो या फिर 5-2 लिख लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर है, बस करना क्या है, डिफरेंस एक बार 70 से गुणा, एक बार 50 से गुणा, बात क्लियर। अब चलते इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए सामने लिएगा, a goods train and a passenger train are running in same direction. The driver of goods train observed that the passenger train coming from behind and overtakes and cross his train completely in 72 seconds, whereas a passenger on the passenger train observed that he crossed the goods train in 48 seconds. If speed of train are in the ratio of 17:20, find the ratio of their length. एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी दोनों समान दिशा में गतिमान है। मालगाड़ी का ड्राइवर यह देखता है कि सवारी गाड़ी उसे 72 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी में बैठी एक सवारी यह देखती है कि वह मालगाड़ी को 48 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों की गति का रेशो 17:20 है तो उनकी लंबाई का रेशो ज्ञात करेंगे। तो देखो सीधा इस क्वेश्चन करेंगे भाई डायरेक्ट, यानी कि शॉर्टकट तरीके से। दोनों में गैप कितना भाई 3 का, 3 की गुणा सीधी किससे कर दूंगा 72 से, ये चीज हो गई 6 216, यानी कि भाई दोनों की लंबाई का जोड़ कितना हो गया 216 हो गया, ठीक है। गैप कितना 3 का, फिर किससे गुणा कर दूंगा 48 से, 3 गुणा 48 में कितना हो गया 144, ये चीज हो गई। यानी कि जो मालगाड़ी थी वो कितनी हो गई 144 हो गई, दोनों का जोड़ कितना 216 कर दो माइनस, 6 में से 4 गए भाई 2, 10 में से 4 गए कितने हो गए 6, यानी कि जो पैसेंजर ट्रेन थी वो कितनी हो गई 62 मीटर लंबी हुई। बात क्लियर। अब वैल्यू कट रही है तो आपको काट देनी है, नहीं कट रही तो नहीं काट दी, तो वैल्यू कट रही है मैंने काट दी। यहां कितना हो गया 72, यहां कितना हो गया 31, ये हो गया भाई इनकी लंबाई का रेशियो। बात क्लियर हो गया भाई, जब इधर सेकंड के अंदर क्वेश्चन हमारा, तो बस ये चीज आप लोगों को एग्जाम में करनी है। आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय हिंद।